छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर बड़ा विवाद अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में 70 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें शिक्षकों को आंशिक राहत दी गई है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने साफ निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षक जिन्हें नई पदस्थापना के बावजूद अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है, वे 3 दिनों के भीतर जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। और समिति को यह आदेश भी दिया गया है कि 16 जून तक हर मामले का निराकरण किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक नई जगह ज्वाइन नहीं की है। जो शिक्षक नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उनके लिए यह राहत स्वतः लागू नहीं होगी। कोर्ट ने सभी संभागों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की है, जहां बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के शिक्षकों को 13 जून तक अभ्यावेदन देना होगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को 16 जून तक हर एक केस का फैसला लेना होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई हैं। किसी को सीनियर होने के बावजूद अतिशेष घोषित कर दिया गया, तो किसी को 45 किलोमीटर दूर तबादला कर दिया गया, जबकि उसके विषय वस्तु की स्कूल में ज़रूरत बनी हुई थी। वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। रात में सूची जारी कर सुबह काउंसलिंग करा ली गई, बिना आपत्ति का अवसर दिए। बता दें, प्रदेश भर के शिक्षक लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आज के सेटअप के अनुसार होना चाहिए, लेकिन पूरे प्रदेश में एक प्रकार देखा जाए पूरा दादागिरी की तरह हुआ। रात में 12 बजे सूची निकाली जाती है और सवेरे काउंसलिंग कर दिया जाता है, और जो सूची के आधार पर सबका युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, उस पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। और यही स्थिति पूरे प्रदेश भर की है। उसी को लेकर हम लोगों ने साझा मंच बनाया है, जिसमें हम लोग लगातार जो इसका विरोध कर रहे हैं। पर हुआ है उसमें आज हम बिलासपुर के युक्तियुक्तकरण में विसंगतियों को लेकर यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। युक्तियुक्तकरण 2008 के सेटअप के आधार पर हो, इसमें हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन बिलासपुर में जो युक्तियुक्तकरण हुआ है वो भाई भतीजावाद, अफसरशाही और पूरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की गई है, क्योंकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर दारोमदार था कि वो सूची सही बनाते। उन्होंने जब सूची बनाया है तो ऐसी सूची बनाई, ऐसा सूची चस्पा किया बीओ और डीओ कार्यालय से कि सूची में अतिशय शिक्षकों के नाम तो है, लेकिन हस्ताक्षर कोई भी अधिकारी का नहीं है। जिसके बाद 70 याचिकाओं पर सुनवाई हुई और 300 और याचिकाओं पर बहस होनी बाकी है। युक्तियुक्तकरण की इस प्रक्रिया पर अब हाई कोर्ट की सीधी निगरानी है। आने वाले कुछ दिन शिक्षकों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए CGNN लाइव के साथ।